Hello, welcome to Legal Awareness web series. चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का टर्म समाप्त हो चुका है। भारत के नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ये उस फैमिली के चीफ जस्टिस हैं जिसने एच.आर. खन्ना को प्रोड्यूस किया, जिन्होंने अपनी चीफ जस्टिसशिप हाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के लिए छोड़ दी। आज हियरिंग कर रहे थे उस केस की और पेटिशन की जो बलराम सिंह ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने 2020 में फाइल की थी। कोविड का जमाना है, लेकिन यह मुद्दा उनको ज्यादा अहम लगा देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ऑनलाइन चल रही थी। बाद में अश्विनी उपाध्याय जी ने भी इसको ज्वाइन किया। पेटिशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल से शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर हटा दिए जाएं। आज बहस मुकम्मल हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आज ही कोर्ट में अपना ऑर्डर डिक्टेट करना चाहते थे, लेकिन वहां कुछ डिस्टरबेंस हुआ। चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा मंडे में ऑर्डर डिक्टेट करेंगे। इस केस की हियरिंग के दौरान भी कभी भी चीफ जस्टिस खन्ना पेटिशनर्स के साथ नजर नहीं आए। क्या एक ऑर्डर होगा, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जजेस के सवालात और बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पर यह अंदाजा लगाना कि आउटकम क्या होगा बहुत हैजार्डस है। लेकिन इस केस में कम से कम चीफ जस्टिस खन्ना आज भी और उससे पहले भी पेटिशनर्स से कन्विंस नजर नहीं आए। पिछली हियरिंग में भी उन्होंने कहा था कि क्या आप भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं देखना चाहते? क्या आप धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं? बलराम सिंह एक राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं। असलियत में उनकी समस्या सोशलिस्ट और सेकुलर प्रीएम्बल में नहीं है, बल्कि 1989 का जो एक संशोधन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हुआ, जिसके सेक्शन 29A के तहत हर राजनीतिक दल को अपने पंजीकृत होने के समय देश के संविधान में अपने अलीजियंस और अपने विश्वास को जताना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हम डेमोक्रेसी में, सोशलिज्म में और सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। बलराम जी की पेटिशन, उनका यह कहना है कि यह विश्वास रखना मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच और मेरे राइट टू ओपिनियन के विरुद्ध है, इसलिए अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। कई फैक्चुअल एरर्स हैं इतिहास को लेकर। जब इतिहास अच्छे इतिहासकारों से नहीं पढ़ा जाता, ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ी जाती, तो गलतियां हो जाती। भारत के सिविलाइजेशन को बताया पेटिशन में कि 17 लाख साल पुराना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई 2,500-3 हजार साल पुराना माना जाता है। 2500 BC to 1700 BC उसका पीक है।
उसके बाद आर्यंस आएंगे और उसके बाद वैदिक एज शुरू होगी। फिर सनातन धर्म को 17 लाख साल पुराना कहना कहां तक सही है ऐतिहासिक तौर? अभी इस्लाम धर्म आया नहीं है, अभी जीसस क्राइस्ट भी पैदा नहीं हुए हैं। भारत में अलेक्जेंडर आ चुका है, यूनानियों का राज हो चुका है, हुन्स का राज हो चुका है, कुषाण युग आपको याद होगा, कनिष्का आपको याद होगा, अभी इस्लाम नहीं आया है। गुप्ता पीरियड के भी ज्यादा पीरियड तक अभी इस्लाम नहीं आया। मैं उन ऐतिहासिक बातों को जो पेटिशन में कही गई हैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन लीगल मुद्दे और संवैधानिक मुद्दों पे आए। कहा जा रहा है कि संसद ने क्योंकि 42वां संशोधन 1976 में पास किया, संसद का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था इंदिरा जी ने, इसलिए ये संशोधन से जो 2 शब्द आए उस पर एतराज है और वो असंवैधानिक हैं। चीफ जस्टिस खन्ना ने 42वें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिकता के प्रश्न में जाने से इनकार किया। कहा इस पे तो कई जजमेंट आ चुके हैं, संसद भी कई बार इस पर कानून बना चुकी है। कहा गया कि ये आपातकाल का संशोधन है, इसलिए असंवैधानिक है। कोर्ट ने इनकार किया कि आपातकाल के पारित संशोधनों को असंवैधानिक नहीं डिक्लेयर इस वजह से किया जा सकता कि संसद उस जमाने में आपातकाल के दौरान फ्री संसद नहीं थी। देश में आपातकाल पहले भी लग चुका है। 1962 में जब चाइना ने आक्रमण किया, 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ और 1975 में 21 महीनों के लिए आपातकाल लगाया गया और उसके बाद स्वयं इंदिरा जी ने उसको लिफ्ट किया और चुनाव कराए और चुनाव में जबरदस्त शिकस्त का सामना किया कि खुद मिसेस गांधी रायबरेली से हार गई, संजय गांधी अमेठी से हार गए। ये कहना कि 1976 में भारत धर्मनिरपेक्ष बना अपने को धोखा देने के बराबर है। 13 जजेस की संविधान पीठ ने 1973 में जब ये शब्द सेकुलर नहीं था तब कहा था कि सेकुलरिज्म तो संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। भूल जाते हैं हम कि 42वें संविधान संशोधन ने प्रीएम्बल में सिर्फ 2 शब्द ऐड नहीं किए बल्कि अखंडता भी ऐड किया, इंटीग्रिटी भी ऐड किया। क्या आप ये कहेंगे अखंडता भी हटा दी जाए? इसी संविधान संशोधन ने फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ऐड किया। क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हटाने के लिए कहेंगे? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इसी संशोधन ने कही। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इसी संशोधन ने कहा। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 42वें संविधान संशोधन। सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक मुद्दों में इस तरीके से करना
उनके कीमती समय को बर्बाद करने के बराबर होगा। कहा कि क्योंकि आपातकाल के दौरान संशोधन हुआ तो जनता को हियरिंग नहीं मिली। हंसी आई मुझे। संविधान के किस संशोधन को पास करने में जनता को हियरिंग मिलती है? भारत के संविधान ने ना तो संविधान बनाते समय संविधान को किसी रेफरेंडम के जरिए लोगों के सामने रखा, जैसा कि विश्व के और देशों में होता है। वी द पीपल तो आया प्रीएम्बल में, लेकिन कभी लोगों का ओपिनियन नहीं पूछा गया। ना संविधान में संशोधन करने के लिए स्विट्जरलैंड की तरह जनता को अधिकार दिया कि वो कोई इनिशिएट करे अमेंडमेंट। कई संशोधन अभी हुए हैं, क्या जनता को उनमें सुना गया है? एक और बड़ा अहम लीगल मुद्दा उठाया गया कि जो इसमें डेट दी हुई है प्रीएम्बल में कि हम इस संविधान को एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ करते हैं संविधान दिवस के दिन, और 26 नवंबर 1949, वो बात सही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्गू किया कि सेपरेट पैराग्राफ में आ जाए शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर से एतराज नहीं है, लेकिन उसको अलग पैराग्राफ में लिखा जाए। अश्विनी उपाध्याय जी ने भी कहा कि वो सोशलिस्ट और सेकुलर के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये इंसर्शन इल्लीगल था, इसलिए इन शब्दों पे एतराज है। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के बड़े लीडर थे, उन्होंने खुद ही कंट्राडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जब 77 के चुनावों में इंदिरा जी चुनाव हार गई, जनता सरकार 2/3 बहुमत से सरकार बना ली, फिर सरकार ने 43rd अमेंडमेंट लाए, 44th अमेंडमेंट लाए, बहुत सी चीजें 42वें संशोधन की हटा दी। इस सरकार में तो अटल जी भी थे, अडवाणी जी भी थे। सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द को क्यों नहीं हटाया गया? इसका मतलब इसको सही माना गया। जनता सरकार ने भी बेसिकली ओवरवेलमिंगली इसको सपोर्ट कर दिया। दरअसल कहानी तो संविधान बनने से पहले की है। 1929 में लाहौर में सेशन हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेहरू सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी को खत्म करना है, असमानताओं को खत्म करना है, सोशलिज्म के आइडिया को इनलार्ज करना है, गरीबी को समाप्त करना है। तो ये कोई नई बात नहीं थी जो संविधान में आ गई हो 76। हकीकत यह है कि शब्द आने से कुछ नहीं होता। नेहरू जी के 17 साल में शब्द सेकुलर नहीं था, लेकिन सरकार सेकुलर थी। इंदिरा जी के 76 के बाद और फिर 80 to 84 शब्द सेकुलर था, लेकिन शायद सेकुलरिज्म कुछ कम था सरकार। छोड़ दीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि कराची रेजोल्यूशन में 1931 में कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का एक और नाम सोशलिज्म है और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। छोड़ दीजिए पंडित नेहरू को कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पेश करते समय 13 दिसंबर 1946 को कह रहे हैं
कि अब हमें भूखों को खाना खिलाना है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको हमने अपनी नेकेड मासेस को कपड़े देने हैं, हर एक के लिए अवसर प्रदान करने हैं अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। संविधान सभा ने तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है। नेहरू कह रहे हैं कि मैं सोशलिज्म के लिए हूं, इंडिया को सोशलिज्म के लिए खड़ा होना होगा, संविधान को सोशलिस्ट बनाया जाए। यह अलग बात है कि इस प्रस्ताव पर राय नहीं बन पाई संविधान सभा में, न शब्द सोशलिस्ट पर, जिसके लिए सजेशन दिए गए थे, नहीं उस पे एक मत हो पाए। शिब्बन लाल सक्सेना ने प्रस्ताव दामोदर सेठ का सोशलिस्ट शब्द का समर्थन किया था। अंबेडकर ने विरोध किया और कहा देखो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अब आर्टिकल 39 है, अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशलिज्म नहीं है तो फिर सोशलिज्म क्या है। यही बात में चिन्नप्पा रेड्डी ने भी कही, संजीव कूप ने। और अभी जो 9 जजेस बेंच का जजमेंट आया उसमें जस्टिस नागरत्ना ने कही कि 42वां संविधान संशोधन तो आउट ऑफ अबंडेंट कॉशन बना था। सोशलिस्ट शब्द अलग है, सोशलिज्म अलग है। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है, ये जस्टिस नागरत्ना ने कहा। छोड़ दीजिए इन सब बातों को। सोशलिज्म शब्द आने के बाद रहते हुए भी 1991 से लगातार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के तहत जो सरकार पॉलिसीज बना रही है वो सब तो पूंजीवाद की तरफ जा रही है। कहीं सोशलिज्म और शब्द सोशलिस्ट आड़े नहीं आया। ये बात चीफ जस्टिस ने अभी कही आर्टिकल 39 के जजमेंट में कि हर सरकार को हक है भारत के संविधान के तहत कि जब जैसी जरूरत हो उस तरह की पॉलिसी बना ले। पहले सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड पॉलिसीज बनाई और अब कैपिटलिज्म की तरफ टिल्टेड पॉलिसीज बना रहे हैं। सेकुलरिज्म पर एतराज, हिंदुत्व के आइडियोलॉग तो वीडी सावरकर हैं। वीडी सावरकर ने कलकत्ता में 1939 में स्पीच दी और उस स्पीच के बेसिस पर 1944 में हिंदू महासभा ने एक संविधान बनाया। छोटा मोटा संविधान नहीं, 111 आर्टिकल्स पर बेस्ड संविधान। एक कमेटी थी जिसमें डीवी गोखले थे, लक्ष्मण भटकर थे, केवी केलकर थे। इस कमेटी ने नाम ही जो देश को दिया वो भारत भी नहीं दिया और इंडिया भी नहीं दिया, हिंदुस्तान फ्री स्टेट। आयरिश फ्री स्टेट से शब्द लिया। और यहां कह दिया अनुच्छेद 7 सब क्लॉज 15 में कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो हिंदू महासभा के संविधान में मौजूद है सेकुलरिज्म। नेहरू कमेटी 1928, अंग्रेजों ने हमें चैलेंज किया था कि हम संविधान नहीं बना सकते। मोतीलाल नेहरू हेडेड कमेटी ने वो संविधान बना दिया। उसमें भी लिखा था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन हिंदू महासभा के बनाए संविधान में आए
देश के सारे नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को बराबर अधिकार। पुण्य भूमि और पितृभूमि के बिना पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो डॉक्यूमेंट मौजूद है। इक्वल सिटीजनशिप की बात की गई। फेडरेशन की बात की गई। सोशलिज्म की तरफ देखें तो 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन बनाई। 1925 में उन्होंने भी शब्द सोशलिस्ट का इस्तेमाल किया। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा महसूस होता है कि जो पहला ऑर्डर नए मुख्य न्यायाधीश का आएगा मंडे के दिन, उसमें शायद ये बात कही जाएगी कि प्रीएम्बल में शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर सही हैं, संवैधानिक हैं। जो बात संविधान में पहले से थी, धर्म की स्वतंत्रता में कोई धर्म का टैक्स नहीं होगा, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, देश के किसी पद के लिए चुने जाने के लिए नहीं कहा जाएगा कि फला धर्म का मानने वाला हो, अनुयायी हो, तभी राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा। इसका मतलब वो सेकुलर ही है। इसी तरह जिस तरह बात कही गई सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, वो तो प्रीएम्बल में ही थी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी की, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के विरुद्ध बात की गई। इसलिए संविधान सोशलिस्ट था, शब्द नहीं था। शब्द आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शब्द ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में रूल ऑफ लॉ शब्द नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान का हिस्सा है। सेपरेशन ऑफ पावर शब्द नहीं है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर तो बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म शब्द नहीं है, लेकिन फेडरलिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा ऑर्डर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से संविधान दिवस के आसपास आने वाला है। ऑर्डर क्या होगा इसको कहना मुश्किल है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय संविधान।